नमस्कार। मेरे इस चैनल रोचक कथाएं में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं आपको विक्रम वेताल की एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसमें वेताल के द्वारा पूछे गए प्रश्न का स्वयं राजा विक्रम ही जवाब नहीं दे पाते हैं। तो देर नहीं करते शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी नगर में मांडलिक नाम का राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम चंडवती था। वह मालव देश के राजा की लड़की थी। उसकी लावण्यवती नाम की एक कन्या थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो राजा के भाई बंधुओं ने उसका राज्य छीन लिया और उसे देश निकाला दे दिया। राजा रानी और कन्या को साथ लेकर मालव देश चला गया। रात को वे एक वन में ठहरे। अगले दिन चलकर भीलों की नगरी में पहुंचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा कि तुम लोग वन में छिप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वे दोनों वन में चले गए। इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला कर दिया। राजा ने मुकाबला किया, पर अंत में वह मारा गया। भील चले गए। उसके जाने पर रानी और बेटी जंगल से निकलकर आईं और राजा को मरा देखकर बड़ी दुखी हुई। वे दोनों शोक करती हुई एक तालाब के किनारे पहुंची। उसी समय वहां चंड सिंह नाम का साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए उधर आया। दो स्त्रियों के पैरों के निशान देखकर साहूकार अपने बेटे से बोला, अगर ये स्त्रियां मिल जाएं तो जिससे चाहो विवाह कर लेना। लड़के ने कहा, छोटे पैर वाली स्त्री छोटे उम्र की होगी, उससे मैं विवाह कर लूंगा, आप बड़ी से कर लेना। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था, पर बेटे के बहुत कहने पर राजी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें दोनों स्त्रियां दिखाई दी। साहूकार ने पूछा, तुम कौन हो? रानी ने सारा हाल कह सुनाया। साहूकार उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से रानी के पैर छोटे थे और पुत्री के पैर बड़े थे, इसलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह किया और साहूकार के लड़के ने रानी से विवाह किया। और इस तरह पुत्री सास बनी और रानी बेटे की बहू बनी। उन दोनों के आगे चलकर कई संतानें हुई। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, बताइए मां बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ? यह सवाल सुनकर राजा बड़े चक्कर में पड़ा। उसने बहुत सोचा पर जवाब नहीं मिल पाया, इसलिए वह चुपचाप चलता रहा। बेताल यह देखकर बोला, राजन, कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे धीरज और पराक्रम से खुश हूं। मैं अब इस मुर्दे से निकल जाता हूं। तुम इसे योगी के पास ले जाओ। जब वह तुम्हें इस मुर्दे को सिर झुकाकर प्रणाम करने को कहे तो तुम कह देना कि पहले आप करके दिखाओ। जब वह सिर झुकाकर बतावे तो तुम उसका सिर काट देना। उसका बलिदान करके तुम सारी पृथ्वी के राजा बन जाओगे। सिर नहीं काटा तो वह तुम्हारी बलि देकर सिद्धि प्राप्त कर लेगा। इतना कहकर बेताल चला गया और राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आया। योगी राजा को और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। योगी बोला, हे राजन, तुमने यह कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। तुम सचमुच सारे राजाओं में श्रेष्ठ हो। इतना कहकर उसने मुर्दे को उसके कंधे से उतार लिया और उसे स्नान कराकर फूलों की मालाओं से सजाकर रख दिया। फिर मंत्र बल से बेताल का आवाहन करके उसकी पूजा की। पूजा के बाद उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो। राजा को बेताल की सारी बात याद आ गई। उसने कहा, मैं राजा हूं, मैंने कभी किसी को सिर नहीं झुकाया। आप पहले सिर कैसे झुकाते हैं यह बता दीजिए। योगी ने जैसे ही सिर झुकाया, राजा ने तलवार से उसका सिर काट दिया। बेताल बड़ा खुश हुआ। बेताल बोला, राजन,
यह योगी विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था, लेकिन अब तुम बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत हैरान और परेशान किया है। तुम जो चाहो सो मांग लो। राजा ने कहा, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आपने जो 24 कहानियाँ सुनाई हैं और यह 25वीं कहानी ये सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाए और लोग इन्हें आदर से पढ़ें। बेताल ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कथाएं बेताल 25 के नाम से मशहूर होंगी और जो इन्हें पढ़ेंगे उनके सारे पाप दूर हो जाएंगे। तो यह थी आज की कहानी। अगर आपको जानना है कि राजा, योगी और बेताल तीनों के बीच में क्या संबंध था, आखिर योगी राजा को क्यों मारना चाहता था, तो इसके लिए आपको विक्रम बेताल की पहली कहानी जाननी पड़ेगी। और ये पहली कहानी कुछ दिनों में मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, तो उसे अवश्य देखिएगा। और आज का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।